वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और इसको दिए गए अधिकारों को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। वक्फ बोर्ड के पास अधिकार है कि वो किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है और अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो उसे छुड़ा पाना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में ये तक कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मधुर यादव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आइए जानते हैं कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब जो वक्फ से जुड़े हैं। वक्फ है क्या? ये अरबी भाषा से निकला शब्द है जिसका ओरिजिन वकूफ़ा शब्द से हुआ है। वकूफ़ा का मतलब होता है ठहरना, रोकना। इसी से बना वक्फ, जिसका मतलब होता है संरक्षित करना। इस्लाम में वक्फ का मतलब उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए हो। ये एक तरीके का दान जैसा ही होता है और इसका दानदाता चल या अचल संपत्ति दान कर सकता है। जन कल्याण के लिए जो भी दान कर दिया जाए उसे संरक्षित करना ही वक्फ है। अब इसमें घर, खेत, जमीन, मैदान ही शामिल नहीं है, बल्कि पंखा, कूलर, साइकिल, टीवी, फ्रिज भी आ सकते हैं। शर्त यही है कि इसे जन कल्याण के मकसद से दान किया गया हो। जो ये दान देते हैं, ऐसे दानदाता को वाकिफ कहा जाता है। वाकिफ ये भी तय कर सकता है कि जो दान दिया गया है उसका या उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे होगा। अगर कोई दानदाता ये कहता है कि उसके दिए गए दान से होने वाली कमाई सिर्फ यतीम बच्चों के लिए खर्च होगी तो ऐसा ही किया जाएगा। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा ज़मींदार है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है। वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीनें हैं उनमें ज़्यादातर मदरसा, मस्जिद और कब्रगाह हैं। वक्फ बोर्ड के पास कुल 2009 तक 4 लाख एकड़ ज़मीन हुआ करती थी, जो कुछ सालों में ही बढ़कर दोगुनी हो गई है। क्या है वक्फ बिल? वक्फ संशोधन बिल 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने वाला एक विधेयक है। केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए नियमों को सख्त करने के इरादे से इस बिल को लागू करना चाहती है। इस बिल के आने से क्या बदलने वाला है, ये भी आपको बता देते हैं। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिला सदस्यों को शामिल करना, कलेक्टर को संपत्ति सर्वे का अधिकार देना और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती देना, इसमें ये सभी प्रावधान शामिल हैं। अगर बिल पास हुआ तो अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को जबरन वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। भारत में कब आया ये वक्फ? इसके जवाब में इतिहासकार कहते हैं कि इस्लाम के भारत में आने के साथ ही भारत में वक्फ की आमद मानी जाती है, इसलिए इतिहास इसे लेकर बहुत क्लियर नहीं है कि वो इसकी शुरुआत बताए। ऐसे में यह भी तय करना इतिहास के लिए मुश्किल है कि वक्फ को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला शासक कौन रहा होगा। ये सवाल ठीक ऐसा ही है जैसा कि ये जानने की कोशिश करना कि दान की परंपरा कैसे शुरू हुई। कुल मिलाकर वक्फ एक धार्मिक मसला है, लेकिन इसका एक सच ये भी है कि इसमें धर्म कम ही रह गया है और नीयत बदल गई है। इस नीयत में सुधार की ज़रूरत भी है। केंद्र सरकार जो संशोधन बिल ला रही है उससे ये सुधार कितना असरदार होगा, ये देखने वाली बात होगी। ये पेशकश आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।